नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हर रियल एस्टेट एजेंट के करियर में कभी ना कभी आता ही है। क्या करें जब बायर का लोन या फाइनेंसिंग अप्रूव नहीं होता? आपने मेहनत से बायर और सेलर के बीच डील करवाई, एग्रीमेंट साइन हुआ, प्रॉपर्टी ऑफ मार्केट हो गई और अचानक बायर का लोन रिजेक्ट हो गया। ऐसी स्थिति में आपकी भूमिका सिर्फ एक एजेंट की नहीं बल्कि एक सॉल्यूशन एक्सपर्ट की बन जाती है। चलिए समझते हैं इस जटिल स्थिति को हैंडल करने के पेशेवर, व्यवहारिक और कानूनी तरीके। सबसे पहला कदम है गहरी सांस लें और घबराएं नहीं। बायर का फाइनेंसिंग फेल होना एक आम समस्या है, लेकिन सही हैंडलिंग से आप डील को बचा सकते हैं। बायर से पूछें, क्या बैंक ने लोन को फॉर्मली रिजेक्ट किया है या सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग हैं? क्या वो किसी दूसरे फाइनेंसर से संपर्क कर रहे हैं? कितने समय में नए विकल्प आ सकते हैं? अगर बायर जेन्युइन है तो शायद थोड़े समय और यह समय है समझदारी से काम लेने का, बिना बायर को शर्मिंदा किए और बिना सेलर को नाराज किए। अब दूसरे चरण में आपको बायर और सेलर के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को ध्यान से पढ़ना होगा। क्या उसमें फाइनेंसिंग कंटिजेंसी क्लॉज था? अगर हाँ, तो बायर को फाइनेंसिंग न मिलने की स्थिति में बिना पेनल्टी के डील से बाहर निकलने का अधिकार है। लेकिन अगर कोई क्लॉज नहीं है तो यह लूपहोल बायर को भारी पड़ सकता है और सेलर डैमेज क्लेम कर सकता है। आपका काम है दोनों पक्षों को उनके अधिकार और विकल्पों की सही जानकारी देना। टिप: हमेशा अपने बायर क्लाइंट को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले एक योग्य लोन अप्रूवल लेटर प्री अप्रूवल के साथ आगे बढ़ने की सलाह दें। अब आपके सामने एक बड़ा अवसर है, क्लाइंट को हारने का नहीं, उसे समाधान देने का। यदि बायर का बैंक लोन रिजेक्ट हुआ है तो नीचे दिए गए विकल्प काम आ सकते हैं। एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये बैंकों के मुकाबले थोड़े लचीले होते हैं। को एप्लीकेंट जोड़ना, अगर बायर अकेले अप्रूव नहीं हो रहा तो परिवार के किसी सदस्य को जोड़कर फाइनेंसिंग हासिल की जा सकती है। डाउन पेमेंट बढ़ाना, यदि लोन टू वैल्यू रेशियो की वजह से रिजेक्शन हुआ है तो बायर थोड़ा ज़्यादा डाउन पेमेंट करके समाधान पा सकता है। इनकम प्रूफ अपडेट, कई बार बायर के डॉक्यूमेंट्स सही नहीं होते, उन्हें अपडेट करवाकर दोबारा आवेदन किया जा सकता है। ब्रिज लोन या पर्सनल लोन विकल्प, अगर बायर के पास प्रॉपर्टी बिक्री का पैसा आने वाला है तो अंतरिम अर्न ब्रिज लोन का सुझाव दें। आप जितना अधिक समाधान देंगे, बायर का भरोसा उतना ही मजबूत होगा। अब बात आती है सेलर को संभालने की। कई बार सेलर इस देरी से नाराज हो सकते हैं, उन्हें लगता है उनका समय बर्बाद हो गया। आपका काम है उन्हें भरोसा दिलाना कि आप स्थिति को कंट्रोल में ला रहे हैं। उन्हें बायर की फाइनेंशियल स्थिति ईमानदारी से बताएं। कोई नया टाइमलाइन शेयर करें। चाहें तो दूसरा बैकअप बायर भी एक्टिव रखें। उन्हें कानूनी विकल्पों की जानकारी दें, लेकिन अभी कानूनी प्रक्रिया में न फंसें। यदि सेलर बहुत जल्दी में है तो म्यूचुअल कैंसिलेशन और नए बायर की तलाश भी एक विकल्प हो सकता है। अगर आपने बायर को ऑल्टरनेट फाइनेंसिंग दिलवा दी तो समझिए आपने न सिर्फ डील बचाई बल्कि एक आजीवन क्लाइंट और रेफरल सिस्टम भी बना लिया। ऐसे में ध्यान दें कि लोन अप्रूवल फॉर्मली मिल जाए, सभी डॉक्यूमेंट दोबारा वेरीफाई हों, सेलर को अप टू डेट रखा जाए और अगली बार के लिए बायर से प्री अप्रूव्ड लोन के बिना डील न करें। अगर बायर कोई भी फाइनेंसिंग विकल्प नहीं खोज पा रहा तो डील को शांति से कैंसिल करना ही सही रहेगा। इंश्योर करें कि म्यूचुअल कैंसिलेशन एग्रीमेंट लिखा जाए, अर्नेस्ट मनी को लेकर क्लियरिटी हो, सभी पार्टियों को सॉफ्ट एग्जिट मिले। इस प्रक्रिया में आपकी प्रोफेशनलिज्म ही आपकी पहचान बनती है। तो दोस्तों, जब बायर की फाइनेंसिंग फेल हो जाती है तो घबराइए मत। स्थिति को समझिए, दस्तावेज़ों की समीक्षा कीजिए, विकल्प सुझाइए, सेलर और बायर दोनों को सही सलाह दीजिए